हाय, वेलकम टू इब्लिव एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इब्लिव एजुकेशन या इब्लिव प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप एक टेस्ट पेपर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इजीली वो अपने स्टूडेंट्स को असाइन किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने टेस्ट पेपर को बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सिक्योर वे में क्रिएट और असाइन कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसके लिए हमें अपने लॉगिन आईडी पे जाना होगा, यानी हमें मेंबर लॉगिन करना होगा। मेंबर लॉगिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा। एज अ टीचर आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक टेस्ट पेपर को क्रिएट कर सकते हैं और उसे असाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसमें लॉगिन करते हैं अपने प्लेटफॉर्म में। तो हमने अपने ब्राउजर में www.iblib.com टाइप किया और हमारे सामने हमारी कंपनी का ये फ्रंट पेज ओपन हो गया। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि हमें अगर लॉगिन करना है अपने प्लेटफॉर्म पे तो हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना होता है और उसके बाद हमें इसमें मेंबर लॉगिन करना होता है। मेंबर लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर नेम यानी लॉगिन नेम यहाँ पे एंटर करना होगा और जैसे ही आप एंटर करते हैं आप लोगों के सामने इब्लिव का एक डैशबोर्ड सामने आ जाता है। अब टेस्ट पेपर क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चंस होने बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चंस को लेने के लिए हमें अपने कंटेंट एरिया में जाना होगा, यानी अपने स्टडी पार्ट पर जाना होगा। उसके लिए आप अगर देखें हमारे सामने यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है डैशबोर्ड। आप डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है क्लास 12 मैथ्स, जहाँ पे लिखा हुआ है। हो सकता है आपके अकाउंट में यहाँ पे कुछ और लिखा हो, बट इसकी पोजीशन हर अकाउंट में सेम होती है। तो आपको डैशबोर्ड के बाद अपने सेकंड ऑप्शन पे जाना होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा कंटेंट ओपन होता है, यानी आपके सामने पूरा सिलेबस है आपके करिकुलम के हिसाब से। आपके सामने टॉपिक दिख रहा है, आपके सामने ये छोटे छोटे सब टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन टॉपिक्स में से आप किस टॉपिक के ऊपर टेस्ट पेपर क्रिएट करना चाहते हैं उस टॉपिक को अब हमें सिलेक्ट करना होता है। बट हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि टेस्ट पेपर क्रिएट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सिंगल टॉपिक से ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। आप मल्टीपल टॉपिक्स के क्वेश्चंस को भी उठा करके भी टेस्ट पेपर क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसमें हम 2-3 टॉपिक के क्वेश्चंस को एंटर करेंगे या ऐड करेंगे अपने टेस्ट पेपर में। सपोज दैट हमारे सामने एक टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। जब हम इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने हमारा स्टडी मटेरियल सामने आता है। आप इस स्टडी मटेरियल को अपने क्लास में टीचर अगर हैं तो वो उसको पढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट आज हम टेस्ट पेपर क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए हम जाएंगे व्यू ऑल क्वेश्चंस, यानी ये इसका क्वेश्चन बैंक है। इसके लिए हमें व्यू ऑल क्वेश्चन पे क्लिक करना होगा। व्यू ऑल क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक कार्ड व्यू में आपके सामने आ जाते हैं, यानी 1 बाय 1 वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ जाते हैं। अब हर एक क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को आप अपने टेस्ट पेपर में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऐड का बटन दिया हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर जाता है, जो कि है आपका टेस्ट पेपर क्रिएट करने का प्रोसेस नंबर 1, यानी एक स्टेप 1 है टेस्ट पेपर क्रिएट करने के लिए। आप जैसे जैसे हर क्वेश्चन में देखेंगे आपको ये ऐड बटन दिखेगा और इस पे आप क्लिक करते जाएंगे, वो क्वेश्चंस आपके इस आइकन में ऐड होते चले जाएंगे। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि टेस्ट पेपर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम। अब इस पे हम क्लिक करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक किया। अब आपके सामने ये दिख रहा है कि जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया ये क्वेश्चन उठ के यहाँ पे आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके टेस्ट पेपर में जा चुका है, यानी ये टेस्ट पेपर के लिए ये क्वेश्चन सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसी तरीके से और क्वेश्चंस को इसमें ऐड करते चले जाएंगे। फिर हम इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। हमने सिर्फ इस टॉपिक से 5 क्वेश्चंस को ही लेना था, इसलिए हमने 5 क्वेश्चंस को ऐड कर लिया। अब हमें और टॉपिक्स में जाना है और वहां से उन क्वेश्चंस को ऐड करना है। तो उसके लिए हमें वापस अपने कंटेंट एरिया में जाना होगा, जो है क्लास 12 मैथ्स। अब हम जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक में। जैसे सपोज मुझे वेक्टर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस को ऐड करना है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। सेम प्रोसेस मुझे यहाँ पे भी फॉलो करना होगा, यानी मुझे इसके क्वेश्चन बैंक्स को एक्सेस करना है। उसके लिए मैं व्यू ऑल क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा।
व्यू ऑल क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद सेम तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं, यानी एक कार्ड व्यू में। एंड क्वेश्चंस को ऐड करने के लिए फिर से मैं इस ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ऐड हो गया आपके टेस्ट पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो हमने अपने टेस्ट पेपर के लिए 10 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये हैं वो क्वेश्चंस जो हमें अपने टेस्ट पेपर में लेने हैं। आप 10 क्वेश्चन के अलावा हो सकता है आप 20 क्वेश्चन लेना चाहते हैं, आप 25 क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, और मोर देन 25 क्वेश्चंस भी आप अपने टेस्ट पेपर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, आप सेम सब्जेक्ट का ही नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को अपने टेस्ट पेपर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इन टेस्ट पेपर को हमने सिलेक्ट तो कर लिया है, बट अभी हमने टेस्ट पेपर क्रिएट करने का सेकंड प्रोसेस में हमें जाना होगा। अभी हमने वो टेस्ट पेपर क्रिएट नहीं किया है। उसको क्रिएट करने के लिए हमें इसके ऊपर क्लिक करना होता है जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन होता है जिसमें कि हमें कुछ एडिट टेस्ट पेपर डिटेल्स करनी होती है, यानी ये आपका एक रिव्यू है। आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए। जो क्वेश्चन आप अपने टेस्ट पेपर में रखना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को ही इसमें रखें। अदरवाइज सपोज अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें ठीक नहीं लगता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इसमें नहीं होना चाहिए, तो ये जो डिलीट का ऑप्शन है, ये डिलीट का ऑप्शन ये इसके लिए दिया हुआ है कि अगर आप इस क्वेश्चन को यहां से डिलीट करना चाहते हैं इस टेस्ट पेपर में से, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए और अपने टेस्ट पेपर को अपडेट कर दीजिए। आपके टेस्ट पेपर में से ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। और अभी हमें 10 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर क्रिएट करना है, इसके लिए मैं इसको अभी डिलीट नहीं कर रहा हूं। अब आता है यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीजें एंटर करनी है, जैसे कि हमें टेस्ट नेम डालना है, टेस्ट समरी एंटर करनी है। आप यहाँ से कवर इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने टेस्ट पेपर के लिए कोई कवर इमेज रखते हैं या फिर आप रखना चाहते हैं जो कि स्टूडेंट के सामने जो फ्रंट पे जाएगी इमेज, उसको हम कवर इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन, यानी आपके टेस्ट का क्या ड्यूरेशन रहेगा, कितने मिनट के लिए वो टेस्ट पेपर अवेलेबल होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, वो टाइम ड्यूरेशन आप मिनट्स में यहाँ पे एंटर करते हैं। उसके बाद है टेस्ट इंस्ट्रक्शंस। ये कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, इनका यूज करके आप बुलेट वाइज या फिर आप पॉइंट वाइज अपने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे सकते हैं जो आप अपने टेस्ट पेपर में या स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे टेस्ट नेम देते हैं मैथ्स का ये टेस्ट है, मैंने टेस्ट पेपर का नाम रखा है मैथ्स। आप कुछ भी रख सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। उसके बाद है टेस्ट समरी। अगर टेस्ट से रिलेटेड आप कोई समरी शेयर करना चाहते हैं या आप कुछ बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि ये टेस्ट पेपर किस टॉपिक से हम लोगों ने बनाया है या आप किस चीज का आप टेस्ट ले रहे हैं, वो डिटेल्स आप यहाँ पर रख सकते हैं समरी में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैथ्स टेस्ट यूनिट 1। उसके बाद है कवर इमेज। कवर इमेज हमारे पास अगर है तो हम इसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये कवर इमेज है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ये हमारी कवर इमेज सिलेक्ट हो गई इस टेस्ट पेपर के लिए। उसके बाद है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन, आप अपने टेस्ट पेपर को कितनी देर के लिए अवेलेबल करवाना चाहते हैं या कितना टाइम आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, वो टेस्ट ड्यूरेशन आपको यहाँ पे देना होता है। मैं यहाँ पे 30 मिनट्स दे रहा हूँ इन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है टेस्ट इंस्ट्रक्शंस। आप इंस्ट्रक्शंस अगर देना चाहते हैं, उनको कुछ गाइड करना चाहते हैं इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कि प्रॉपर्ली आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या ये क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं जो आपको करने ही है, तो उस तरीके की इंफॉर्मेशन आप टेस्ट इंस्ट्रक्शंस में दे सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऑल द बेस्ट, मैं उनको बेस्ट विशेस दे रहा हूँ अपनी तरफ से। अब आपका ये टेस्ट समरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इस पे क्लिक कर दीजिए अपडेट टेस्ट डिटेल्स पे। आपके सामने एक मैसेज प्रिंट होगा जो है टेस्ट पेपर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका टेस्ट पेपर तो क्रिएट हो गया है बट अभी वो असाइन नहीं हुआ है। तो हमने अपना टेस्ट पेपर क्रिएट कर लिया है। अब हमें जाना है अपने थर्ड स्टेप की तरफ जो है टेस्ट पेपर असाइनमेंट। किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हैं ये टेस्ट पेपर, उसके लिए अब हम अपने टेस्ट पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने ये जो टेस्ट पेपर आपने अभी क्रिएट किया है ये कार्ड व्यू में आपके सामने इस तरीके से आता है। ये था वो कवर इमेज जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जब आप इसको अपलोड करते हैं कवर इमेज को
तो ये फ्रंट पे आपके दिखाई देती है। इसी तरीके से अगर आप और भी टेस्ट पेपर क्रिएट करते हैं तो वो 1 बाय 1 आपके इस तरीके से स्क्रीन पे ऐड होते चले जाते हैं। अब हमें इस टेस्ट पेपर को असाइन करना है। असाइन करने से पहले हमें इसमें कुछ और डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें मोर डिटेल के ऊपर क्लिक करना होगा। मोर डिटेल में जब आप जाएंगे आपको सेम चीजें दोबारा से, आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप टेस्ट नेम को दोबारा से एडिट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। टेस्ट समरी आप उसकी चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप चेंज उसका कवर इमेज चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। या इंस्ट्रक्शंस आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। टेस्ट ड्यूरेशन में जो हमने टेस्ट ड्यूरेशन दिया था वो था 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स के बाद आपके सामने दो ऑप्शन और आते हैं, वो है टेस्ट अवेलेबिलिटी स्टार्ट टाइम और टेस्ट एक्सपायरी टाइम। ये दो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है इस टेस्ट पेपर के लिए, यानी कि आप अपने टेस्ट पेपर को कब अवेलेबल करवाना चाहते हैं और ये टेस्ट पेपर कब तक अवेलेबल रहना चाहिए एक स्टूडेंट के पास। दो तरीके से आप टेस्ट पेपर को असाइन करते हैं। पहला तरीका ये है कि आप उसको एक टाइम दे देते हैं, एक डेट दे देते हैं, और उसमें आप उसको ये नहीं बताते कि आप कितने बजे इसको शुरू करेंगे। स्टूडेंट अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद कभी भी उस पेपर को शुरू कर सकता है, अगर आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी टाइम और एक्सपायरी टाइम सेम रखते हैं। जैसे सपोज अगर मैंने टेस्ट पेपर क्रिएट किया सुबह 9 बजे का और उसको एक्सपायरी टाइम दे दिया रात के 11 बजे का, तो वो टेस्ट पेपर वो कभी भी अटेंड कर सकता है बिटवीन दिस टाइम। या फिर दूसरा तरीका ये है, अगर टीचर ये चाहता है कि उसको सुबह 9 बजे ही पेपर अपना शुरू करना है, उसको आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि सुबह 9 बजे ही आपका पेपर शुरू होगा, अगर आपने उसके बाद अटेंड किया तो वो आप अटेंड नहीं कर सकते। तो पेपर आपका 9 बजे शुरू होगा और 9 बजे अगर वो अटेंड करता है तो ठीक है, अदरवाइज वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका पेपर ऑटो सबमिट कर देता है विद 0% मार्क्स। तो ये जो दो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले है टेस्ट अवेलेबिलिटी स्टार्ट टाइम, यानी यहाँ पे आपको अपने टेस्ट को कब अवेलेबल करवाना है उसकी डिटेल एंटर करनी है। जैसे सपोज ये रहेगा 12 तारीख को और सुबह 9 बजे 25 मिनट पे, यानी कि मैंने ये टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाना चाहता हूँ 12 तारीख को 9:25 पे। उससे पहले ये टेस्ट पेपर उसको नहीं अटेंड करने देगा और ना ही उसके सामने ये टेस्ट पेपर जाएगा। टेस्ट एक्सपायरी टाइम, यानी आपका ये टेस्ट जो पेपर है ये कब एक्सपायर होगा उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी जो इसमें डेट आ रही है वो है 9/8/2025, यानी 4 बजे तक। हम इसको 9 बज के रात के 11 बजे तक कर देते हैं, यानी ये 9/8/2025 तक रात के 11 बजे तक ये टेस्ट पेपर अवेलेबल है। उतने टाइम के बीच में स्टूडेंट कभी भी इस पेपर को अटेंड कर सकता है। अगर ये टाइम आप इसी डेट में रख देते हैं तो उसके पास सिर्फ एक ही दिन होगा उस टेस्ट पेपर को अटेंड करने के लिए और उसी दिन के अंदर उसको अटेंड करना होगा। इसके बाद नीचे आता है आपका सर्टिफिकेट्स। आप अपने टेस्ट टाइप में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे वर्कशीट के तौर पे देना चाहते हैं तो आप उसे एज अ वर्कशीट उनको असाइन कर सकते हैं, बट अभी हम टेस्ट पेपर बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे टेस्ट पेपर ही रखेंगे। उसके बाद आपके सामने आती हैं सर्टिफिकेट इमेजेस। यहाँ पे 4 सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स आपके सामने आते हैं। जो सर्टिफिकेट आप उनको देना चाहते हैं वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब टेस्ट पेपर स्टूडेंट सबमिट करता है उसके सामने जब रिजल्ट आता है तो सबसे पहले ये टेस्ट पेपर का जो है सर्टिफिकेट उसको मिलता है, जो सर्टिफिकेट आपने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, जिसमें कि आपके स्कूल का लोगो भी होता है और आपका नाम भी होता है। अब हमने टेस्ट पेपर्स की डिटेल्स को दोबारा से एडिट कर लिया है, उसका अवेलेबिलिटी टाइम दे दिया है, उसको एक्सपायरी टाइम दे दिया है और अब इस टेस्ट पेपर को हम अपडेट कर देंगे। ये टेस्ट पेपर इस डेट के लिए अपडेट हो चुका है, यानी इस डेट में आप वो टेस्ट पेपर अब आप असाइन कर सकते हैं। राइट साइड में आपके सामने ऑप्शन आता है असाइन टेस्ट पेपर। यहाँ पर आपके सामने जो लिखा हुआ है ये है, आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, यानी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी असाइन कर सकते हैं या फिर अगर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं आप उनको भी असाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर अभी एक नाम लिखता हूँ, जैसे ही मैं 3 कैरेक्टर लिखता हूँ ये ऑटो सजेशन ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करता है कि ये नाम यहाँ पर अवेलेबल है, यानी ये स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर वो स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा, अगर वो टीचर है तो यहाँ पे टीचर आएगा। आप उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो टेस्ट पेपर उसको असाइन हो जाएगा। इन केस अगर आपका कोई ग्रुप है, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों में आप एक एक करके हर किसी को असाइन नहीं करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि एक बार में जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं उन सबको पेपर असाइन हो जाए, उसके लिए आपको अपना ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे
ARR लिखता हूँ, तो ARR के नाम से हमारे पास ये ग्रुप आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप। आप इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। इस ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, वो हो सकता है मोर देन 10 स्टूडेंट्स भी हो सकता है मोर देन 20 स्टूडेंट्स भी हो, उन सारे स्टूडेंट्स को एट ए टाइम वो टेस्ट पेपर असाइन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं, ये है अप्लाइड स्टार्ट टाइम एंड ड्यूरेशन। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप अपने टाइम को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वो पेपर सुबह 9 बजे ही शुरू होना चाहिए, तो वो सुबह 9 बजे अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, सिस्टम को ये पता लगता है कि ये पेपर इतने टाइम पे, यानी जो आप यहाँ पे टाइम देंगे 12 बज के सुबह 9 बजे, 12 तारीख को सुबह 9 बजे ये पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो अटेंड करता है या वो नहीं भी करता है तो भी ये पेपर सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा अगर उसने अटेंड नहीं किया है तो। और अगर आप चाहते हैं कि उसका टेस्ट पेपर आप उसको अवेलेबल करवाना चाहते हैं पूरे दिन के लिए, तो आप इसको क्लिक ना करें और सिर्फ यहाँ पर अपने टाइम को अपडेट कर दें और सीधे उसको असाइन कर दें, तो वो उस डेट के बीच में कभी भी टेस्ट पेपर को अटेंड कर सकता है। उसके लिए कोई लिमिट नहीं होगी या कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। यहाँ पे आपके सामने कुछ और ऑप्शंस भी हैं, वो हमारा थर्ड पार्ट होगा, यानी थर्ड स्टेप होगा। ये था हमारा असाइन करने का जो स्टेप था। इसके बाद हम देखते हैं कि सपोज अगर आपने कोई टेस्ट पेपर दे दिया है या आपने अब उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो वो आप कहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होता है टेस्ट पेपर रिजल्ट्स में। राइट साइड पे ही ये ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। अगर आप इस पे जाते हैं, ये टेस्ट पेपर अगर कंडक्ट हुआ है, कितने बच्चों ने उसको कंडक्ट किया है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। उस पर्टिकुलर बच्चे का क्या रिजल्ट रहा है, उसने क्या क्या क्वेश्चन सही किए हैं, क्या क्या क्वेश्चन गलत किए हैं, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने टेस्ट पेपर रिजल्ट्स में आ जाती है। एडिट टेस्ट पेपर का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने टेस्ट पेपर को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। सपोज आप अपने क्वेश्चंस को डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन इस स्टेप में आप क्वेश्चंस को ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ डिलीट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप टेस्ट पेपर क्रिएट कर रहे हैं, उसी टाइम पे आप अपने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली चेक कर लें, उसको रिव्यू कर लें, उसके बाद ही क्रिएट करें। तो आप यहाँ से सिर्फ डिटेल्स क्वेश्चंस को डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपडेट टेस्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपके टेस्ट पेपर में से वो क्वेश्चंस डिलीट हो जाएंगे और आपका टेस्ट पेपर दोबारा से अपडेट हो जाएगा। तो ये था टेस्ट पेपर को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और किस तरीके से असाइन किया जाता है। अब इन केस सपोज आप दोबारा से टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं, आप डैशबोर्ड पे आते हैं, आपने अगले दिन लॉगिन किया और आप चाहते हैं कि मैं उन टेस्ट पेपर्स को दोबारा से देखूं वो कहाँ पर हैं, तो उसके लिए आपको जाना होगा अपने माई स्कूल सेक्शन में। ये जो माई स्कूल सेक्शन है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ और ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आपके सामने कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने वो ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको वो टेस्ट पेपर डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी टेस्ट पेपर आपने क्रिएट किए हैं इन हिस्ट्री या बैकएंड में, वो टेस्ट पेपर्स की डिटेल्स आपके सामने एज अ कार्ड व्यू में आ जाती है। इसके बाद आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और उस टेस्ट पेपर को दोबारा से एडिट कर सकते हैं या उसे असाइन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे, टेस्ट पेपर क्रिएट करेंगे और उसको असाइन करेंगे। अब है फोर्थ स्टेप की बारी, यानी कि आपने टेस्ट पेपर असाइन जो किया था उसका टेस्ट रिजल्ट देखने की बारी। वो टेस्ट रिजल्ट देखने के लिए आपको टेस्ट पेपर सेक्शन में जाना होगा और उसके लिए आपको ये माई स्कूल का जो सेक्शन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, आपको वहां पर टेस्ट पेपर का एक फीचर दिखाई देगा। ये जो आपका है, ये है आपका टेस्ट पेपर सेक्शन। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी टेस्ट पेपर्स अभी तक क्रिएट किए होंगे, उन सारे टेस्ट पेपर की डिटेल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये टेस्ट पेपर आ जाता है जो आपने टेस्ट पेपर क्रिएट किया था और असाइन किया था। इसके मोर डिटेल पे जब आप क्लिक करते हैं, आपके राइट साइड में एक ऑप्शन आता है टेस्ट पेपर रिजल्ट्स। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें देखेंगे कि कितने लोगों ने इस टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट किया था और उनके कितने परसेंटेज रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने 2 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि इस टेस्ट पेपर को सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, जिसमें कि एक के हैं 20% मार्क्स, एक के 50% मार्क्स। अब इनके 20% मार्क्स क्यों हैं या 50% मार्क्स क्यों हैं, इनकी डिटेल्स जानने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट के साथ सामने आती है। ये वो सर्टिफिकेट है जो आपने सिलेक्ट किया था एट द टाइम ऑफ टेस्ट पेपर क्रिएशन। यहां पर आपके सामने आ जाता है
आपके स्कूल का लोगो और नाम, जो भी आपके स्कूल का लोगो है उसकी लोगो आप यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और जिसने ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है उसका नाम, और टेस्ट पेपर का नाम, किस डेट को वो टेस्ट पेपर उसने अटेम्प्ट किया था उसकी डिटेल, यानी कि ये सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल है। और ये सर्टिफिकेट आप यहाँ से जनरेट पीडीएफ करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको प्रिंट आउट भी करके अपने घर पे रख सकते हैं निकाल के। सर्टिफिकेट के बाद टीचर ये देख सकता है कि उसका स्टैटिस्टिक्स क्या रहा है, यानी उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है। यहाँ पे दिखेगा जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था ये टेस्ट पेपर, उसकी पोजीशन क्या है, उससे आगे कितने स्टूडेंट्स हैं या उससे पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद आपके सामने आता है टेस्ट मार्क्स रिपोर्ट। ये वो है, यानी कि जिस टॉपिक से रिलेटेड आपने उसको क्वेश्चंस टेस्ट पेपर में दिए थे, उस टॉपिक का उसका स्कोर क्या है, एवरेज मार्क्स और पोटेंशियल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। पोटेंशियल मार्क्स ये मार्क्स बताता है कि उसने अगर सपोज सेम टॉपिक पे 2 या 3 बार टेस्ट अटेम्प्ट किया था तो उसके पोटेंशियल मार्क्स कितने होंगे। इस डिटेल से आप ये आइडिया लगा सकते हैं टीचर की जो है उसका पोटेंशियल कितना है उस सब्जेक्ट में। उसके बाद नीचे आपके सामने डिटेल्स आती हैं उन क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस आपने उसको टेस्ट पेपर में असाइन किए थे, कौन कौन से क्वेश्चन उसने गलत किए, कौन कौन से क्वेश्चन उसके करेक्ट हैं, वो आप यहाँ से एक प्रेजेंटेशन व्यू में भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेड मार्क है, रेड मार्क का मतलब है कि वो क्वेश्चन उसने गलत अटेम्प्ट किया है। अगर वो ग्रीन है इसका मतलब कि वो क्वेश्चन उसका सही है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 2 क्वेश्चन ही हैं जो उसने करेक्ट किए हैं, इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन उसके गलत हैं। तो ये थी एक स्टूडेंट की डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। हर एक स्टूडेंट की डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट टीचर के पास जाती है और वो स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल रिपोर्ट्स को वो चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे दूसरा स्टूडेंट है, अगर उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट और उसकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो, और उसने क्या क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, क्या क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, उसकी डिटेल टीचर देख सकता है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिक्योर तरीके से आप इब्लिप प्लेटफॉर्म का यूज करके टेस्ट पेपर क्रिएट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं और उनका रिजल्ट्स इमीडिएटली चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इब्लिप एजुकेशन।